एकदम वीक से अनस्टॉपेबल तक जिनवू की ये कहानी है सोलो लेवलिंग की असली फाइव। तो तैयार हो जाओ क्योंकि सीजन 2 के लिए रिकैप का टाइम आ गया है। सो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ टॉक्सिक और आज का कहानी यहाँ पे शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लो ई रैंक हंटर संग जिन वू से, जो दुनिया का वर्ल्ड्स वीकेस्ट कहलाता है। डंजन्स में बस जिंदा बचे रहना और थोड़ी सी कमाई करना, यह है उसका डेली स्ट्रगल। उसका गोल एक ही है, अपनी माँ और छोटी बहन का ध्यान रखना। और लो रैंक हंटर की लाइफ ग्लैमरस नहीं होती ब्रो। रेड्स में सबसे वीक लिंक जिनवू को माना जाता है और साथ रहने वाले हंटर्स उसका मजाक उड़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। लेकिन जिनवू अपने शॉर्टकमिंग से बाद भी हार नहीं मानता। अब ओपनिंग एपिसोड में जिनवू एक लो रिस्क डंजन रेड ज्वाइन करता है। एकदम बेसिक काम है जो हर रैंक के हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टीम डंजन को एक्सप्लोर करती है, उस डंजन के अंदर एक हिडन डबल डंजन मिलता है जिसे देख के लग रहा था इसके अंदर कुछ गलत होने वाला है। और ठीक वैसा ही होता है। ये डबल डंजन एक क्रीपी जगह होता है, स्टैचूज से भरी हुई और वॉल पे लिखे हुए कुछ कमांडमेंट्स, फॉलो द रूल्स और फेस डेथ। जिनवू और उसकी टीम रूल समझने की कोशिश करते हैं, पर ये डंजन असली में एक डेडली ट्रैप होता है। एक गलती और गेम ओवर। जिनवू अपने चालाकी और कोशिशों से हीरो बन जाता है। वो सबके सामने अपनी ब्रेवरी को दिखाता है और अपने साथियों को बचाने के लिए अपने जान तक देने को तैयार हो जाता है। वो आखिर में अपने इनएविटेबल मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। जिनवू अचानक हॉस्पिटल में उठता है, लेकिन एकदम अजीब चीज होती है। उसके सामने एक ब्लू इंटरफेस फ्लोट कर रहा होता है और बिल्कुल एक वीडियो गेम के मेनू के तरह ये सिस्टम डिक्लेयर करता है कि अब जिनवू एक प्लेयर है और अब उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है लेवल अप करने का। अब जिनवू की लाइफ एकदम बदल जाती है। सिस्टम उसे डेली क्वेस्ट देता है और ब्रो ये टास्क एकदम हिलेरियस होते हैं, जैसे कि पुशअप्स, सिटअप्स और रनिंग। पहले तो जिनवू को लगता है कि ये सब फालतू है, लेकिन जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करने लगता है उसे टेंजिबल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक बूस्ट एंड पोशंस। अब जिनवू समझने लगता है कि प्लेयर होने का असली मतलब क्या है। वो अब बाकियों की तरह किसी फिक्स रैंक में बंधा नहीं है। उसके पास एक नई दुनिया खुली है जहाँ वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और जिनवू इस मौका को वेस्ट नहीं करता। उसका पहला बड़ा टेस्ट आता है जब वो एक लो रैंक डंजन सोलो एंटर करता है। बाकी हंटर्स को ये स्टेप रेकलेस लगता है, पर जिनवू के लिए ये एक गोल्डन चांस है अपने नए पावर्स को एक्सप्लोर करने का और अपने लेवल्स को ग्राइंड करने का। ये अर्ली मूवमेंट्स जिनवू की डिटर्मिनेशन और वर्क एथिक को दिखाता है। उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है। हम ऑडियंस देखते हैं कैसे एक वीकेस्ट हंटर धीरे धीरे मॉन्स्टर के अगेंस्ट अपनी जगह बनाने लगता है, जो पहले उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट तब आता है जब जिनवू एक इंस्टेंट डंजन स्टम्बल करता है, एक आइसोलेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड जो सिस्टम जनरेट करता है। यहाँ पे बाकियों के मुताबिक टफर मॉन्स्टर होते हैं जो उसे उसके लिमिट्स तक पुश करते हैं। जिनवू के लिए स्टेक्स काफी हाई होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स और भी ज्यादा टेम्पटिंग है। इंस्टेंट डंजन में जिनवू का सबसे बड़ा टेस्ट होता है जब वो एक विशियस वुल्व्स के पैक के साथ फाइट करता है। आउट नंबर और आउट मैच होने के बाद भी जिनवू अपने क्विक थिंकिंग और नए एनहांस स्ट्रेंथ के यूज करके जीत जाता है। ये विक्ट्री एक माइलस्टोन है जो दिखाता है कि जिनवू अब एक लायबिलिटी से एक कैपेबल फाइटर बन रहा है। जैसे जैसे जिनवू स्ट्रॉन्ग होता है, उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नोटिसेबल होता है। एपिसोड 1 का स्क्रॉनी और अनइम्प्रेसिव जिनवू अब एक कमांडिंग प्रेजेंस बन चुका है और उसका फिजिक उसकी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ का प्रूफ देता है। एक दिन एक और रेड पार्टी के साथ जिनवू एक डंजन एंटर करता है जो एक पावरफुल बॉस मॉन्स्टर गार्ड कर रहा होता है। पार्टी के मेंबर्स अभी भी जिनवू को एक वीकलिंग समझते हैं, लेकिन वो चुपचाप दिखाता है कि वो कितना इम्प्रूव कर चुका है। पार्टी का लीडर हांग डोंग सुक एक सस्पिशियस बंदा होता है जो लेजेंडरी एस रैंक हांग डोंग सुक का भाई है। पर ये लोग एक शेडी प्लान बनाते हैं जिनवू और जिनहो को बॉस रूम में लॉक करके उन्हें मरवाने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लूट क्लेम करके एक्सीडेंट बोल के वहाँ से निकल सके। लेकिन ये एपिसोड जिनवू के ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनता है। बिट्रेड होने के बाद जिनवू बॉस मॉन्स्टर एक जायंट स्पाइडर के साथ सोलो फाइट करता है। वो मॉन्स्टर के वीकनेस का स्ट्रेटेजी बनाता है और एक इंस्टेंस बैटल के बाद जीत जाता है। स्पाइडर को डिफीट करने के बाद सिस्टम जिनवू को हांग और उसके पार्टी को हराने का अल्टीमेटम देता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि शायद जिनवू सिस्टम को नहीं बल्कि सिस्टम जिनवू को कंट्रोल कर रहा है। इस फाइट के बाद जिनवू समझता है कि अब वो एक ऑर्डिनरी हंटर नहीं रहा। उसके एबिलिटीज अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वो अपने पावर्स अभी भी सीक्रेट रखता है। ये मूवमेंट असलियत में जिनवू और बाकी हंटर्स के बीच एक ग्रोइंग डिवाइड को एस्टेब्लिश करता है। जिनवू के सोलो लेवलिंग जर्नी का अगला बड़ा टेस्ट तब आता है जब वो एक और इंस्टेंट डंजन एंटर करता है। इस बार उसका ओपोनेंट सेरेब्रस था, द फेरी हाउंड ऑफ हेल, जो एक टावर गार्ड कर रहा था। वहाँ टावर के अंदर एक आइटम छुपा है जो जिनवू को एक हीलिंग पोशन बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो अपने माँ के डिजीज को क्योर करना चाहता है। सेरेब्रस के अगेंस्ट फाइट एकदम ब्रूटल होती है। जिनवू को सेरेब्रस एक च्यू टॉय की तरह इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जिनवू अपने ट्रेनिंग के डेली क्वेस्ट से बची एक हील का यूज करके अपने आप को बचा लेता है। धीरे धीरे अपने बियरिंग समझने के बाद जिनवू सेरेब्रस को
हरा देता है और उसके बदले उसे काफी अमेजिंग लूट मिलता है। इसके बाद जिनवू का एनकाउंटर होता है जिनहो से, एक रिच पैम्पर्ड किड जो अपने फैंसी एपिक लूट में छुपा रहता है, लेकिन उसे ये सब यूज करना नहीं आता। जिनहो जिनवू को अपने नई अटैक फोर्स ज्वाइन करने के लिए ऑफर करता है और उसके बदले 30 बिलियन टेम्पटिंग डील देता है। लेकिन जिनवू के लिए मनी टेम्पटिंग होने के बावजूद सोलो लेवलिंग उसका असली मिशन है। जब जिनवू बार बार मना करता है, जिनहो इनडायरेक्टली धमकी देता है कि अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो वो उसकी नई पावर्स के सीक्रेट को रिवील कर देगा। देन जिनवू अपने टिपिकल डेथ स्टेयर के साथ जिनहो की धमकी का जवाब देता है और बिना किसी एग्रीमेंट के चला जाता है। अब अगला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जिनवू एक डंजन एंटर करता है जांग शिक के साथ, जो एक असैसिनेशन क्लास का बी रैंक हंटर है। जांग इंस्टेंटली क्विक, स्टेल्दी और वेपन्स का मास्टर है। उसका काम कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के लिए है, लेकिन उसका एक क्रिमिनल पास्ट भी है जिसको उसके टैलेंट की वजह से इग्नोर कर दिया गया है। डंजन के अंदर जांग एक शेडी मूव करता है प्रिजनर्स को एलिमिनेट करने का प्लान। वो 2 प्रिजनर्स को मार देता है, लेकिन तीसरे प्रिजनर को जिनवू बचा लेता है। उसके बाद जिनवू और जांग के बीच में एक इंटेंस फेस ऑफ होता है। जिनवू अपने नए पावर्स और स्ट्रेटेजी का यूज करके जांग को हरा देता है। इस फाइट के एंड पे जिनवू को एक रियून स्टोन मिलता है जो जांग के स्किल स्टेल को होल्ड करता है। जब जिनवू उसे तोड़ता है तो वो स्टेल स्किल भी सीख लेता है। यहाँ उसे एक नई चीज समझ में आती है, जिनवू सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं ह्यूमंस को भी डिफीट करके उसके स्किल को गेन कर सकता है। स्टेल स्किल जिनवू के सोलो लेवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि अब वो कम्प्लीटली इनविजिबल होकर मूव कर सकता है। ये मोमेंट सिस्टम के मैकेनिक्स और जिनवू के ग्रोइंग पावर्स के लिए गेम चेंजर होता है। जांग के इंसिडेंट के बाद जिनवू और जिनहो फाइनली टीम अप करते हैं। डंजन के रूल्स के हिसाब से मिनिमम 8 लोग चाहिए, तो जिनवू अपने डैड के पैसों का यूज करके कुछ गून हंटर्स को हायर करता है जो बाहर वेट करे। जिनवू अंदर जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है और जिनहो लूट और क्रिस्टल्स कलेक्ट करता है। दोनों स्ट्रॉन्ग और रीच होते जा रहे हैं, लेकिन जिनवू अपने सोलो लेवलिंग का प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और सोलो लेवलिंग का सीजन फिनाले एक हाई स्टेक्स डंजन में सेट होता है, जहां जिनवू अपने एबिलिटीज के लिमिट को टेस्ट करता है। इस बार उसका सामना होता है नाइट्स ऑफ द रेड गेट से, अनडेड वॉरियर्स, जो जिनवू के पहले के सारे ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। नाइट्स का रिलेंटलेस अटैक जिनवू को पुश करता है, लेकिन वो अपने क्लेवर स्किल और डिटरमिनेशन के दम पे सरवाइव कर लेता है। लेकिन क्लाइमैक्स तब आता है जब जिनवू का सामना होता है इग्रिस से, नाइट्स का लीडर, जो एक मैसिव स्वॉर्ड और ऑर्नेट आर्मर के साथ लड़ता है। इग्रिस के अगेंस्ट जिनवू का फाइट एक विजुअल ट्रीट है, जहाँ पे टेंशन भी बिल्ड होता है और आपको एक्शन भी भरपूर मिलता है। जिनवू हर एक अटैक को नैरोली डॉज करता है और अपने सारे स्किल्स का यूज करता है। एंड में अपने शेयर विल पावर के साथ वो इग्रिस को हरा देता है। लेकिन यहाँ स्टोरी एक और इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। जिनवू अपने शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज करके इग्रिस को अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। अब इग्रिस उसका सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर बन जाता है और सीजन का एंड एक पावरफुल मूवमेंट के साथ होता है। जिनवू अपने शैडो आर्मी के बीच खड़ा होता है एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट के साथ कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। जो कभी दुनिया का वीकेस्ट हंटर था, वो अब राइजिंग फोर्स बन गया है। और इस प्रॉमिस के साथ सीजन 1 क्लोज होता है। तो ये था सोलो लेवलिंग सीजन 1 का रिकैप। अगर आपको स्टोरी ने एक्साइट कर दिया है और सीजन 2 का इंतजार और भी इंटेंस हो गया है, तो कमेंट्स में अपना हाइप जरूर से शेयर करना। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। और तब तक के लिए मिलते हैं नए एनिमे रिकैप्स और ब्रेकडाउन के साथ। अराइज।